अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग है और प्रोफेसर सुहेल अफजल की ये बुक है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसे स्टूडेंट मोस्टली CGS ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नाम भी देते हैं और इसमें इसकी इनकम स्टेट भी निकालते हैं। लेट्स सी, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ आएंगे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने एक लंबा सारा आपके सामने फॉर्मेट ड्रा किया है। इस फॉर्मेट के तहत आपके थ्रू आउट जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरी तमाम स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मेट को रट लें, अपने जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें। यही फॉर्मेट थ्रू आउट चलेगा और एक 1 बाय 1 स्टेप वाइज जो फॉर्मेट ड्रा किया है इसी को जहन नशीन कर लें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल। हमने क्वेश्चन में देखना होता है डायरेक्ट मटेरियल कहाँ, उसने दिया होता है ओपनिंग इन्वेंटरी, ठीक, और उसके साथ साथ उसने बताया होता है कि इसने बिजनेस इस डेट को शुरू किया है। वो सबसे पहले जो मटेरियल हमारे पास अवेल होता है, पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में आप जब काउंटिंग साइकिल वगैरह या दूसरे चैप्टर्स में जब हम पढ़ते रहे हैं कि हमसे पहले से जो स्टॉक मौजूद होता था ओपनिंग स्टॉक, उसी को इन्वेंटरी के नाम से याद किया जा रहा है, ओपनिंग इन्वेंटरी। उसके बाद हम ऐड करेंगे परचेजेस, जो भी मटेरियल परचेज किया जाएगा उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उसने फ्रेट दिया हुआ है वो भी, अगर कोई रिटर्न्स हैं या डिस्काउंट हैं क्वेश्चन में, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। फिर उसके बाद ये रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल को हमने, इस रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, जब हम डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग इन्वेंटरी को ऐड करेंगे, ऐड परचेज करेंगे, या दूसरे एक्सपेंस फ्रेट हो गया या लेस रिटर्न हो गया वो लेस करेंगे। फिर रॉ मटेरियल हमारे पास जो होगा उनको कलेक्ट करके लिख लेंगे, उसमें से लेस क्या करेंगे, साथ ही उसने एंडिंग इन्वेंटरी दी होगी उसको लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इनकी कलेक्शन करके डायरेक्ट मटेरियल फॉर यूज़ के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर क्वेश्चन में मेंशन होगी तो उसको ऐड कर लेंगे। फिर FOH की मुख्तलिफ क्वेश्चंस में मुख्तलिफ सूरत होगी, या तो डायरेक्ट दे देता है लेबर का इतने परसेंट है, 75% है, 50% है, 94% है, या एक पूरा फॉर्मेट ये अलग से FOH का जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं। और उसी के बिहाफ पे आप जब हम निकालेंगे कि एक्चुअल कौन सा है, ओवर है या अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है, वो हमने देखना है कि FOH क्या है। उसका जितना भी इस क्वेश्चन से जिससे रेलिवेंट होगा उसी में मैं डिटेल वाइज बता दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि करंट टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऊपर से जितनी भी हम लेस है या ऐड करके आएंगे तो वो ऐड कर लेंगे। फिर उसने क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस, जितना भी काम अभी प्रोसेस में है वो जो दिया होगा वो हमने ओपनिंग वाला ऐड कर लेने और लेस वो कर लेंगे जो एंडिंग पे हमारे पास बचा होगा। इसी तरीके से हम फिनिश गुड की तरफ आते हैं। फिनिश गुड हम देखेंगे अगर तो ऐड करने वाली होंगी तो फिनिश गुड्स जितनी भी इन्वेंटरी ऐड होगी और उसको लेस करेंगे, इस तरीके से CGS आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला जो है वो सुहेल अफजल की बुक है, मुख्तलिफ इसमें एडिशंस हैं। तो आपके सामने एक वे रख रहा हूँ, कोशिश ये करें कि इस टाइटल वाली जो बुक है वो ले लें, जो थ्रू आउट इस पूरी बुक के 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहते हैं, ताकि आपके पास इंट्रीज भी साइम हों तो वो फिर इस किस्म की बुक ले लें। मुख्तलिफ किस्म की बुक्स आपको मुख्तलिफ एडिशंस हैं, जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो हर एक में इंट्रीज़ का डिफरेंस आ जाता है, तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बरकैफ अगर आप इसी फॉर्मेट को अच्छे तरीके से ड्रा कर लेंगे अपने जहन में या इसको जहन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे इस वजह से मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि इसी से रेलिवेंट जब आप
इसमें क्वेश्चन आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगे, दो चार आप सॉल्व करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर खुद से आगे आपके जहन नशीन चीज़ें होती जाएंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, ये उन्होंने हेडिंग दी है। आगे अल-हादी इंडस्ट्रीज परचेजेज रॉ मटेरियल वर्थ उनकी 240,000 2,40,000 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 150,000 यानी कि 1.5 लाख उसने क्या दे दी है डायरेक्ट लेबर। ड्यूरिंग द ईयर, जब साल के दौरान में क्या करता है, एंडिंग दिसंबर के एंड पे फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इन्वेंटरीज बैलेंस आर एज फॉलो। तो उसने जो इन्वेंटरी बैलेंस दिया हुआ है वो उसने नीचे दिया हुआ है। मटेरियल उसने दिया है 15,000 और उसके बाद 1 जनवरी के पास उसके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ था, यहाँ ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंटरी में जिक्र कर रहा है। ओपनिंग उसके पास साल के शुरू में 15,000 पड़ा हुआ था, उसके बाद एंड पे जब उसने क्लोज़ किया तो एंडिंग इन्वेंटरी में उसके पास मटेरियल था 22,000। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस में उसके पास 20,000 वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट था, अवेल था, पहले से स्टॉक में था, और उसके बाद उसको 18,000 एंडिंग में उसके पास पड़ा हुआ था फिनिश गुड। अब रिक्वायर क्या है, रिक्वायर में प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, CGS हमने मालूम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि सबसे पहले उसने लिखा है, सबसे पहले उसने मेंशन किया है कि डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग इन्वेंटरी क्या है। ओपनिंग इन्वेंटरी में उसने दे दिया है हमें जी 15,000, क्योंकि इसका फॉर्मेट में बाज़ का ये होता है कि आप अलग से लिख रहे होते हैं, 2 कॉलम ड्रा कर लेते हैं उससे इधर। तो मेरी कोशिश ये है कि इस पहला क्वेश्चन है इसको इसी तरीके से हम सॉल्व करें ताकि हमारे जहन में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है। अदरवाइज़ इसका कोई ख़ास मुसम्मम या पक्का परमानेंट फॉर्मेट ये नहीं है कि आप इसको इस साइड पे लिखें या उस साइड पे लिखें। ये कोई बाकी जो जिस तरीके से हम जर्नल ड्रा करते हैं, लेजर ड्रा करते हैं, उस वाला फॉर्मेट उस तरीके से नहीं है। सबसे पहले 1 जनवरी को उसने कहा है कि ओपनिंग इन्वेंटरी थी 15,000 उसके पास 1 जनवरी थी। ऐड परचेजेज उसने दी यानी कि 240,000 उसने कहा है कि ऐड परचेजेज, इसमें अब ऐड कर देते हैं। ऐड परचेजेज 240,000 2,40,000 मज़ीद इसमें ऐड हो रहे हैं। अच्छा जी, फ्रेट इसमें नहीं है, लेस रिटर्न नहीं है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। अब इन दोनों को ऐड करके हम देख लेते हैं। एक है हमारे पास 15,000 है, ऐड उसने किया 2,40,000। हमारे पास जो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया है वो यहाँ तक 2,55,000 आ गए। उसके बाद हम देखते हैं लेस एंडिंग इन्वेंटरी। लेस एंडिंग इन्वेंटरी में हम देखते हैं कि उसने कहा है कि 22,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। $22,000 हमने लेस कर दिया। अब उसने क्या कहा, डायरेक्ट मटेरियल यूज़। अब हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जितना भी है वो कितना यूज़ हुआ है, वो हमारे पास 2,33,000 का अभी तक वो यूज़ हो चुका है। जब इन दोनों को ऐड किया है और उसमें से ये लेस किया है तो 2055 में से 233,000 यानी कि 2,33,000 बचा है। उसके बाद आगे हम ऐड कर लें ऐड डायरेक्ट मटेरियल लेबर। डायरेक्ट लेबर उसने बताया हमें, डायरेक्ट लेबर बता रहा है कि वो 150,000 यानी कि 1,50,000 इसमें डायरेक्ट लेबर है। फिर उसने कहा ऐड FOH में उसने पूछा है, FOH बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग दिसंबर, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू प्रोडक्शन, ये अप्लाइड FOH है एट द रेट ऑफ 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर। 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर जो है वो उसने हमें बता दिया है। अगर हम इसको 75% डायरेक्ट लेबर का करते हैं तो देख लेते हैं कितना बनता है। डायरेक्ट लेबर है 1,50,000 और इसका 75% हमारे पास आ रहा है 112,
ठीक है, ये आ रहा है 1,12,500 आई थिंक यही है, 112,000 और 500 आ गया, इसका 1,12,500 आ गया है। ये हमने फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड किया। अब टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2,33,000 हमारे पास मटेरियल यूज़ हो चुका था। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2,33,000 में हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, वो आई है 3,60,500। अब उसमें क्या रहा है, ऐड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में हमारे पास पहले पड़ा हुआ है 20,000 इसमें हम ऐड कर लेते हैं, 20,000 इसमें ऐड करते हैं, ऐड 20,000, ये 3,80,500 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जब इसमें ये ऐड करेंगे ये 3,80,500 हो गया है। अब लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, लेस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में एंडिंग 31 दिसंबर में उसने दी हुई है 18,000, 18,000 है, ये लेस कर लेते हैं। 3,62,000 इसमें ये 18,000 हमने लेस की। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की जो कॉस्ट है वो आ रही है 3,62,500। अब आगे क्या, ऐड फिनिश इन्वेंट्री, इसी में हम ऐड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री देखते हैं। फिनिश गुड इन्वेंट्री 30,000 है, वो ऐड कर लेते हैं 30,000 इसमें मज़ीद ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 3,92,500, 3,92,500 लेस फिनिश गुड करते हैं। फिनिश गुड इसमें से हमने लेस किए हैं तो वो आ गई हैं कितनी है, 25,000 इसमें से हम मज़ीद लेस कर लेते हैं। 25,000 हमने इसमें से मज़ीद लेस किया। तो अभी आई थिंक मेरे ख़्याल से हमने यहाँ पीछे कोई प्लस या माइनस करने में, दोबारा से मैं ज़रा कलेक्शन चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने ओपनिंग इन्वेंटरी की है, इसमें 15,000 ऐड की है, प्लस 240,000 ऐड परचेज़ किया है। उसके बाद हमारे पास 2,55,000 आ गया, लेस एंडिंग इन्वेंटरी की है 22,000 इसमें हमने लेस किया है, 2,33,000 आ गया। फिर ऐड हमने डायरेक्ट लेबर की है 1.5 लाख, 3,83,000 हमारे पास। अच्छा, उसमें मज़ीद हमने ऐड क्या किया है, FOH जो इसका था वो आ जाएगा 1,12,500, ये 4,95,500 आ गया। यहाँ इसको मेरे ख्याल से एक ज़ीरो कम आ गया था, इस वजह से ये अमाउंट मिस्टेक हुई है, 4,95,500 हो गया। अच्छा जी, ऐड वर्क इन प्रोसेस 20,000 इसमें मज़ीद ऐड करते हैं, 5,15,500। यहाँ जब 20,000 इसमें हमने ऐड किया तो ये आ जाएगी हमारे पास 5,15,500। फिर हमने लेस किया है इसमें 18,000 जो वर्क इन प्रोसेस था, 4,97,500। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड
97,500। अब इसमें हम ऐड करते हैं फिनिश गुड 30,000, 5,27,500। अब इसमें हम लेस करते हैं 25,000, तो ये आ जाएगा 5,02,500 यानी कि 2500, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपने देखा कि हल्की सी प्लस या माइनस की मिस्टेक हमारे पूरे क्वेश्चन की शेप चेंज कर सकती है। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब भी पहले या दूसरे क्वेश्चन में हमने बुक्स में से इसीलिए कहा था कि जो टाइटल ये ब्लू कलर का है इस वाली लेंगे तो इसमें एंट्रीज़ का भी आपको अंदाज़ा होता जाएगा, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेवेंट सारी चीज़ें हैं। जब हम ओवर या एक्चुअल अप्लाइड का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा उसमें अगले लेक्चर में आके देखेंगे। फ़ी अमान।